Welcome to Brain Roots IAS. Today, we will study a very important concept for Indian agriculture, Farmer Producer Organizations, यानी FPOs. चलिए देखते हैं ये क्या है और क्यों इतने जरूरी है. So let's start with a very fundamental question. Indian agriculture, it's full of a paradox. एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ हमारे किसान दे आर स्ट्रगलिंग, लो इनकम, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ये सब उनकी रियलिटी है. तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों है कि जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है वो अपनी ही फसल का दाम डिसाइड नहीं कर पाता? वाई इज द इंडियन फार्मर अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर? इसी क्यों का जवाब हमें ढूंढना है, एंड द आंसर लाइज इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम. और उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की जड़ है ये नंबर 86%. व्हाट इज दिस 86%? ये है उन फार्मर्स का शेयर जो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, छोटे और सीमांत किसान. इनके पास क्या है? बहुत छोटी छोटी जमीन. वी कॉल इट फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, समटाइम्स इवन लेस देन 1 or 2 हेक्टर्स. अब जरा सोचिए, एक फार्मर जिसके पास इतनी कम जमीन है वो अकेले क्या करेगा? कैन ही बार्गेन विद लार्ज कॉर्पोरेशंस फॉर बेटर प्राइसेस? क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर्स या ड्रिप इरिगेशन में इन्वेस्ट कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट. और यही जो बिखराव है ना, दिस वेरी फ्रेगमेंटेशन इज द बिगेस्ट वीकनेस. ऑलराइट, सो हमने प्रॉब्लम की बात की, द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन. तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, द इंस्टीट्यूशनल आंसर टू दिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज द एफपीओ. और एफपीओ का जो कोर प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो है द पावर ऑफ कलेक्टिव. बिल्कुल सिंपल सी बात है. जब छोटे छोटे किसान एक साथ आते हैं, दे फॉर्म अ कलेक्टिव, तो वो ताकत हासिल कर लेते हैं जो अकेले उनके पास कभी नहीं हो सकती. तो एफपीओ है क्या एग्जैक्टली? लेट्स गेट टू द डेफिनेशन. अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एफपीओ इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. सिंपल शब्दों में, ये फार्मर्स के लिए फार्मर्स द्वारा बनाया गया एक लीगल ग्रुप या कंपनी है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू कलेक्टिव एक्शन. और इसमें सबसे क्रिटिकल बात क्या है कि ये फार्मर ओन्ड एंड फार्मर गवर्न्ड होती है. मतलब इसके मालिक भी किसान है और इसको चलाते भी किसान है. यह कोट एफपीओ के पूरे कॉन्सेप्ट को, उसकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समराइज कर देता है. While fragmentation weakens, aggregation empowers. कितनी पावरफुल बात है. मतलब जो बिखराव है, अकेले रहना है, वो कमजोर बनाता है. लेकिन जब आप एग्रीगेट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो आप एम्पावर हो जाते हैं. एक अकेला फार्मर कमजोर हो सकता है, पर हजारों फार्मर्स का ग्रुप, दैट बिकम्स अ सीरियस इकोनॉमिक फोर्स टू रेकन विथ. ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट द एनाटॉमी ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी. प्रैक्टिकल लेवल पर एफपीओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? और ये आइडिया अचानक से तो नहीं आ गया होगा, राइट? सो वी विल सी इट्स एवोल्यूशन फ्रॉम द ओल्ड कोऑपरेटिव्स टू द मॉडर्न मॉडल विद कॉर्पोरेट प्रोफेशनलिज्म. देखिए, इंडिया में फार्मर्स को कलेक्टिवाइज करने की कोशिश काफी पुरानी है. द फर्स्ट मेजर स्टेप वाज इन 1904 विद द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट. और कोऑपरेटिव्स ने काम भी किया. अमूल इज अ ग्रेट एग्जांपल इन द डेयरी सेक्टर. लेकिन इनमें आमतौर पर कुछ प्रॉब्लम्स आती थीं, जैसे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी. इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने के लिए 2003 में कंपनीज एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज. ये एक हाइब्रिड मॉडल था. आप कह सकते हैं सोल ऑफ अ कोऑपरेटिव एंड ब्रेन ऑफ अ कंपनी. और इसको एक मेजर पुश मिला 2020 में, जब गवर्नमेंट ने 10,000 एफपीओ स्कीम लॉन्च की, एक मिशन मोड अप्रोच के साथ. So let's compare these two models side by side. Cooperative society versus producer company. What's the key difference? देखिए, जो cooperative society है, it is governed by state cooperative acts. इसकी वजह से इनमें often political interference और bureaucracy के issues रहते हैं, और इनका focus traditionally business जैसा नहीं रहा. On the other hand, a producer company is governed by the Central Companies Act. इससे इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने की आजादी मिलती है, and there is a strong focus on being a business enterprise. यही वजह है कि आज एफपीओस के लिए प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल को प्रेफर किया जाता है. अब एक एफपीओ के अंदर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट. सबसे टॉप पर है जनरल बॉडी. इसमें कौन है? ऑल द मेंबर फार्मर्स. दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी. ये जनरल बॉडी इलेक्ट करती है अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इनका काम है स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, मतलब एफपीओ किस दिशा में जाएगा ये डिसाइड करना. और फिर फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस उसके लिए एक सीईओ और एक प्रोफेशनल टीम होती है.
सो देखा आपने, कंट्रोल किसानों के हाथ में और एग्जीक्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में। ओके, स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन असली सवाल, हाउ डू एफपीओज एक्चुअली चेंज द गेम फॉर फार्मर्स? द आंसर लाइज इन वन टर्म, द वैल्यू चेन रेवोल्यूशन। अब ये वैल्यू चेन क्या होती है? सिंपल टर्म्स में, इट्स द एंटायर जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट, बीज बोने से लेकर कंज्यूमर की प्लेट तक। अब तक फार्मर इस चेन में कहा था, सिर्फ पहले स्टेप पर, प्रोडक्शन। एफपीओ क्या करता है? वो फार्मर को इस चेन के आगे के प्रॉफिटेबल स्टेजेस में भी लेके जाता है। दैट्स द रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं एफपीओस कैसे इंटरवीन करते हैं एट ईच स्टेप ऑफ दिस वैल्यू चेन। फर्स्ट स्टेप, प्री प्रोडक्शन। यहां एफपीओ सभी फार्मर्स के लिए बल्क में इनपुट्स खरीदता है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स। इससे क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट कम हो जाती है। सेकेंड स्टेप, प्रोडक्शन। इस दौरान एफपीओ टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक एक्सेस देता है। थर्ड एंड वेरी क्रिटिकल, पोस्ट हार्वेस्ट। फसल काटने के बाद एफपीओस को एग्रीगेट करता है, मतलब इकट्ठा करता है, फिर उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और जरूरत पड़ने पर वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग भी करता है। और आखिरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मार्केटिंग। एफपीओ इंटरमीडियरीज यानी बिचौलियों को बाईपास करके डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस एस्टैब्लिश करता है विद बायर्स। रिजल्ट, फार्मर्स गेट अ मच बेटर प्राइस। तो एफपीओ का पोटेंशियल तो बहुत जबरदस्त है, नो डाउट, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, ग्राउंड रियलिटी में चैलेंजेस भी कम नहीं है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। लेट्स लुक एट द की चैलेंजेस एफपीओस फेस एंड द इकोसिस्टम फॉर देयर ग्रोथ, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी शामिल है। सबसे बड़े हर्डल्स क्या हैं? नंबर 1, गवर्नेंस इश्यूज। कई बार एफपीओ पर गांव के कुछ पावरफुल लोग, द एलीट्स, कब्जा कर लेते हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं एलीट कैप्चर। इससे होता यह है कि बेनिफिट्स आम किसान तक नहीं पहुंच पाते। सेकंड, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बिजनेस चलाना एक स्किल है और उसकी कमी से गलत डिसीजंस हो जाते हैं। थर्ड, ह्यूज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एफपीओस को आसानी से क्रेडिट या लोन नहीं मिलता। फोर्थ, वीक मार्केट लिंकेजेस एंड ब्रांडिंग। आपने प्रोडक्ट बना लिया पर बेचना भी एक आर्ट है। और आखिर में, समटाइम्स देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट अमंग द फार्मर्स देमसेल्व्स, जो कलेक्टिव एक्शन को कमजोर करता है। नाउ टू एड्रेस दीज वेरी चैलेंजेस, गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और यह है द स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओस। नाम से ही क्लियर है, इसका एम है टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओस अक्रॉस द कंट्री। और सिर्फ फॉर्म नहीं करना, बल्कि उन्हें हर तरह का सपोर्ट देना, फाइनेंशियल, टेक्निकल, ताकि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बन सकें। और इस मैसिव मिशन में गवर्नमेंट अकेले नहीं है, देयर आर की इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सपोर्ट। नाम याद रखिएगा, SFAC, दैट इज द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। फिर है नाबार्ड, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और NCDC, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एफपीओस को प्रमोट करने, उन्हें फाइनेंस करने और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। चलिए अब इस डिस्कशन के फाइनल पार्ट में आते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग विद एफपीओस? लेट्स बी वेरी क्लियर, एफपीओ सिर्फ फार्मर्स के कलेक्टिव्स नहीं है, दे आर द पोटेंशियल एग्री एंटरप्राइजेस ऑफ टुमारो। आइए देखते हैं कैसे। फ्यूचर में एफपीओस का रोल और भी डायनामिक होने वाला है। सोचिए, इंटीग्रेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डेटा एनालिटिक्स, इससे एफपीओस और भी एफिशिएंट बनेंगे। फिर कोलैबोरेशन विद इनोवेटिव एग्रीटेक स्टार्टअप्स, इससे वो अपने मेंबर्स को कटिंग एज सर्विसेज दे पाएंगे। और यही नहीं, एफपीओस कैन आल्सो बिकम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, टैपिंग इनटू ग्लोबल मार्केट्स एंड सप्लाई चेन्स। इमेजिन द बूस्ट दिस विल गिव टू इंडियन एग्रीकल्चर्स कंपेटिटिवनेस। सो टू सम इट ऑल अप, ये टेबल एफपीओ लेड ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्टली कैप्चर करता है। देखिए इस शिफ्ट को, वी आर मूविंग फ्रॉम फ्रैगमेंटेशन टू एग्रीगेशन, फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियलाइजेशन, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ वल्नरेबिलिटी टू अ स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, द फार्मर मूव्स फ्रॉम बीइंग अ मेयर प्राइस टेकर टू बिकमिंग अ प्राइस मेकर। दिस इज द एंटायर जर्नी। और आखिर में ये कोट एफपीओ मूवमेंट के अल्टीमेट विजन को सामने रखता है। द गोल इज transforming farmers from isolated producers into organized, empowered and market-oriented entrepreneurs. So FPO का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, बल्कि फार्मर को एक एंटरप्रेन्योर बनाना है। But the final question remains, क्या हम इस विजन को रियलिटी में बदल पाएंगे? Well, इसका जवाब डिपेंड करेगा on the effective implementation of these schemes and more importantly on the collective will of the farmers themselves. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.